हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट कार्य आप लोग को पीएनपी प्रयागराज द्वारा दिया गया है और इस प्रोजेक्ट कार्य को आप लोग को कंप्लीट करना है। तो इसके विषय में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है चैनल पे आके कमेंट कर रहे थे कि मैम इसके बारे में डिटेल में हम लोगों को बता दीजिए कि कैसे क्या लिखना है। तो उसी के बारे में मैं ये वीडियो बनाई हूँ फ्रेंड्स, और आप लोगों के लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रोजेक्ट कार्य को करना। तो फ्रेंड्स, कैसे कैसे क्या क्या आप लिख सकते हैं पूरा मैं डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगी। तो अगर आप लोग हर्षिता क्लासेस पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। और आप लोगों की मदद के लिए मैं हर संभव प्रयासरत रहती हूँ, पूरी तत्पर रहती हूँ। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से अगर जुड़ेंगे तो आप लोग को बहुत लाभ मिलने वाला है और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, चतुर्थ सेमेस्टर को जो प्रोजेक्ट कार्य मिला है वो आपको 2 सब्जेक्ट को लेकर मिला है। पहला विषय है आपका आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधन क्षमताओं का विकास, ये आपका पहला सब्जेक्ट है। और उसके बाद आपका साइंस विषय का मिला है। तो दोनों विषयों पर मैं इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाली हूँ और पूरी डिटेल में आप लोग को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स कि पहला जो आपका विषय है आरंभिक स्तर पर, उसमें जो है आपको मिला है कि विभिन्न प्रकार के 5 शैक्षिक खेल तैयार करना। और दूसरा है फ्रेंड्स गणित पर आधारित 5 सरल खेल तैयार करना। तीसरा आपका है फ्रेंड्स तेजी या स्पीड से पढ़ने लिखने के लिए 5 गतिविधियां तैयार करना। और चौथा है फ्रेंड्स किन्हीं 2 खेलों पर आधारित नाटक की स्क्रिप्ट तैयार करना। और पांचवा है फ्रेंड्स भाषा के विकास हेतु 5 फन गेम्स तैयार करना। तो फ्रेंड्स, इसमें विभिन्न विषयों पे जो है आपको केवल सरल खेल तैयार करना है। और ये सरल खेल ऐसा होना चाहिए, ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से विद्यार्थी जो है भली प्रकार से सीख सकें, अपने विषय को खेल खेल में सीख सकें। तो फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में आप लोग को बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से आप 5 सरल खेलों के बारे में आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गणित पर आधारित 5 सरल खेल इस प्रकार से आप लिख सकते हैं तैयार करने के बारे में। तो इसमें आप लिखेंगे फ्रेंड्स कि बच्चों में गणित का भय दूर करने एवं रुचि पैदा करने के लिए खेलों का सहारा लिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के साथ कुछ इस तरह के रोचक खेल खेले जा सकते हैं। पहला खेल है गिनती व पहाड़े। तो गिनती व पहाड़े के अंतर्गत आप लिखेंगे फ्रेंड्स कि कक्षा में सारे बच्चे को एक गोले में बिठाकर किसी भी एक बच्चे से गिनती शुरू करवाकर क्रमवार आगे बोलना है। जो बच्चा गलत बोलता है वह इस खेल से बाहर हो जाएगा। अगला बच्चा फिर एक से शुरू करेगा, यह क्रम चलता रहेगा। जो बच्चा ध्यानपूर्वक गिनती बोलेगा वह आउट नहीं होगा, ठीक है, और वह विजेता होगा। यही खेल पहाड़े बोलकर भी खेला जा सकता है और इस खेल में एकाग्रता बहुत आवश्यक है। सब बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना है कि उसका पड़ोसी क्या बोल रहा है। तो पहला खेल आप खेल खेल में बच्चों को गिनती व पहाड़े इस तरह से आप सिखा सकते हैं। दूसरा खेल है फ्रेंड्स जोड़ व बाकी का। तो जोड़ व बाकी के अंतर्गत आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जोड़ व बाकी के अंतर्गत आप लिखेंगे कि बच्चों को सर्किल में बिठाकर कोई एक संख्या बोलेंगे और यह बताएंगे कि उसमें कितने जोड़ने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने संख्या 4 बोली और उसमें 3 जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। जो बच्चा गलत बोलेगा वह बाहर हो जाएगा। इसी तरह घटाने का भी खेल खेल सकते हैं कि मान लो संख्या 57 बोली और उसमें से 2 घटाते हुए बोलना है। जो सही बोलेगा खेल में बना रहेगा और जो गलत बोलेगा खेल से बाहर हो जाएगा। खेल नंबर 3 है फ्रेंड्स विभाजित होने वाली संख्या पर आगे बढ़ो। तो खेल नंबर 3 आप हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे विभाजित होने वाली संख्या पर आगे आगे बढ़ो। इस तरह से भी खेल खेल में बच्चों को मैथ सिखा सकते हैं कि विभाजित होने वाली संख्या पर आगे बढ़ो या गुड या क्या फर्क पड़ता है आदि शब्द बोलना, ठीक है। उदाहरण के लिए 4 से विभाजित संख्या नहीं बोलनी है, बच्चे 1 2 3 बोलेंगे।
4 आने पर आगे बढ़ो बोला जाएगा। अगला बच्चा 5 बोलेगा। इस खेल में बहुत ही आनंद आता है। ध्यान आकर्षण के साथ सहज भाव से बालक किसी भी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या को सीख जाता है। ठीक है। नेक्स्ट खेल है फ्रेंड्स ज्यामितीय आकृतियों का खेल। तो ज्यामितीय आकृतियां भी बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं। खेल नंबर 4 है आपका। तो ज्यामितीय आकृतियों को पहचानने का भी एक खेल बच्चों को खिलाता हूँ। पहले कक्षा में बच्चों को कोण, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, बेलन बताकर समझाकर फिर इस पर आधारित खेल खिलाता हूँ। एक गोला बनाकर उसमें कोण, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, गोला आदि बनाकर बच्चों को गोले में चारों ओर दौड़ने के लिए कहा जाता है। फिर बोला जाता है कि आयत त्रिभुज में 2, 3 या 4 छात्र खड़े होंगे। ठीक है। जो बच्चे पहचान कर इन आकृतियों में खड़े हो जाते हैं वे खेल में बने रहते हैं और दूसरी आकृतियों में खड़े होने वाले खेल से बाहर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए सर्कल में बच्चे को कहा जाए कि वृत्त में खड़े होना है, तो वृत्त की बजाय जो बच्चे वृत्त में खड़े होंगे वो खेल में बने रहेंगे और जो बच्चे वृत्त की बजाय किसी और आकृति में खड़े हो जाएंगे वो खेल से बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप ज्यामितीय आकृतियों को भी बच्चों को खेल खेल में सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट आप 5वां खेल लिख सकते हैं कि खेल खेल में आप मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। तो अधिगम स्तर को जांचने के लिए हम किसी भी विषय में इस खेल को आजमा सकते हैं। भय युक्त परीक्षा प्रणाली से हटकर खेल में जो कुछ हमने सिखाया उसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न बनाकर उनको पर्चियों में लिख दें। इनमें जितना हमने इस बच्चों को सिखाया है उनसे संबंधित ही प्रश्न हो। कक्ष में ही बच्चों को एक घेरा बनाकर बिठा दें। बारी बारी से एक पर्ची खोलेगा, मतलब एक बच्चा जो है एक ही पर्ची खोलेगा। बारी बारी से सभी बच्चे पर्ची खोलेंगे और प्रश्न पढ़ेगा और उसका उत्तर देगा। यदि बच्चा प्रश्न का उत्तर देता है तो वह खेल में बना रहेगा, गलत जवाब पर खेल से बाहर हो जाएगा। यह क्रम निरंतर चलता रहेगा। जो बच्चा सबसे अंत तक खेलेगा वह खेल का विजेता होगा, जिसे हम छोटा मोटा पुरस्कार देकर उत्साहित भी कर सकते हैं। इस खेल में जहां हमारे सीखने की प्रक्रिया का आकलन होगा, वही मतलब सिखाने की प्रक्रिया का आकलन होगा, वहीं अधिगम स्तर की जांच भी जांच का भी यह बेहतरीन माध्यम है और यह खेल हम किसी भी पाठ के पश्चात खेल सकते हैं। ठीक है। ये खेल जो मूल्यांकन है फ्रेंड्स, मूल्यांकन का खेल जो है वो ना सिर्फ गणित में, ये सभी विषय में आप खेल सकते हैं। जो भी विषय आप बच्चों को पढ़ाएं उसके पश्चात जो है इस तरह से करके मूल्यांकन कर सकते हैं कि सिखाने का तरीका कैसा है। ठीक है। इस प्रकार और भी कई खेल हो सकते हैं जिनके द्वारा हम बालकों से गणित का विषय का डर निकाल कर उनमें रुचि पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस गणित को खेल खेल में आप 5 जो है सरल तरीका मैंने आप लोग को बता दिया है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप अपने प्रोजेक्ट में ये लिख सकते हैं और अगर आप थोड़ा टाइम मैं आपको दे रही हूँ, आप इसका मन करें तो स्क्रीनशॉट ले लें और यही आप लिख लेंगे, वो ही पर्याप्त रहेगा इस विषय को लेकर के। अब फ्रेंड्स विज्ञान विषय पर आते हैं। तो विज्ञान विषय में है कि रक्त की संरचना एवं प्रकार को स्पष्ट करने हेतु चार्ट, मॉडल या TLM तैयार करना। ठीक है। तो रक्त की संरचना एवं प्रकार को स्पष्ट करने हेतु जो है आपको चार्ट, मॉडल और TLM तैयार करना है। तो इसका चित्र मैं आप लोग को दिखा देती हूँ और इसी तरह से आप वहाँ पर चार्ट में आप उसी तरह से चित्र आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका चित्र बनाएंगे आप। फ्रेंड्स आप रक्त की संरचना के लिए ये चित्र बना सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टेरी है ये, और यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स है आपके, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं आपकी, ये वाली वाइट जो हैं वे श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। ये आपका प्लेटिलेट्स है फ्रेंड्स। इस तरह से प्लेटिलेट्स का चित्र यहाँ पे इस तरह से प्लेटिलेट्स को दिखा सकते हैं। और ये आपका जो रेड है ये वाला, ये रेड ब्लड सेल्स है, मतलब कि लाल रक्त कणिका है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप रक्त की संरचना का चित्र बना सकते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स रक्त के प्रकार की।
तो फ्रेंड्स बात करें रक्त के प्रकार की, तो इस प्रकार से आप रक्त का प्रकार बता सकते हैं कि रक्त जो है ए ओ बी और ए बी, ये 4 प्रकार के रक्त होते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो रक्त के प्रकार में आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि रक्त जो है ए प्रकार का होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। इस प्रकार से रक्त जो है ए ओ बी ए बी में बटा है और इसके भी कई प्रकार हैं। तो आप इस तरह से रक्त के प्रकार को आप दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स रक्त के प्रकार को अगर आप और डिटेल में बताना चाहें तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं फ्रेंड्स। और इस तरह से आप बता सकते हैं कि रक्त जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका ए पॉजिटिव, दूसरा है आपका बी पॉजिटिव, तीसरा है आपका ए बी पॉजिटिव, और फिर उसके बाद आता है आपका ए निगेटिव, फिर आपका आता है बी निगेटिव, उसके बाद आता है आपका ए बी निगेटिव, और आपका ओ पॉजिटिव होता है और ओ निगेटिव होता है। तो सर्वदाता जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, ओ पॉजिटिव सर्वदाता होता है, मतलब सबको रक्त दे सकता है जो ओ पॉजिटिव का होता है। तो इस प्रकार से आप रक्त के 8 प्रकार को आप इस तरह से चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं, चार्ट या मॉडल में। इस तरह से आप टीएलएम में इस तरह से आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पदार्थों या विद्युत के चुंबकीय गुण को स्पष्ट करने हेतु तो चार्ट, मॉडल या टीएलएम तैयार करना। तो फ्रेंड्स पदार्थों के चुंबकीय गुण को स्पष्ट करने के लिए आप किस चित्र के माध्यम से जो है चार्ट, मॉडल या टीएलएम को तैयार करेंगे। फ्रेंड्स कैसे आप चार्ट को तैयार करेंगे तो इसके बारे में बात करती हूँ अब। तो फ्रेंड्स पदार्थों के चुंबकीय गुण को आप इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से आप समझा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कोई भी चुंबक होता है उसका 2 पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल होता है वो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 चुंबक को एक साथ इकट्ठा किया जाए और एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल मतलब साथ में रखा जाए तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती है। लेकिन सेम अगर उनका पोल रहता है, जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल रहता है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ये हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो नॉर्थ पोल आप लोग यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये आपका साउथ पोल हो गया, और ये आपका है भौगोलिक उत्तर, इसको आप लिखते हैं, और यहाँ पे चुंबकीय उत्तर है ये फ्रेंड्स, और इधर भौगोलिक उत्तर है, और चुंबकीय दक्षिण है ये फ्रेंड्स आपका, और यहाँ पे आपका भौगोलिक दक्षिण है। मतलब नॉर्थ जो है वो साउथ की ओर आकर्षित होता है और साउथ नॉर्थ की ओर आकर्षित होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये चुंबकीय भूमध्य है, जो बीच की रेखा है यहाँ पे ये चुंबकीय भूमध्य है, और उसके बाद यहाँ पे जो ये वाली रेखा है ये आपकी भौगोलिक भूमध्य है। तो इस प्रकार से आप इस चित्र के माध्यम से आप पदार्थों के चुंबकीय गुण को आसानी से समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के प्रयोग प्रदर्शन हेतु मॉडल तैयार करना। तो वो ये चुंबक का ही आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल है। तो उसको कुछ मैंने बता ही दिया है, नॉर्थ और साउथ एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और अगर साउथ और साउथ या नॉर्थ और नॉर्थ एक साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 4, औषधि पौधे की विशिष्टताएं स्पष्ट करने हेतु चार्ट तैयार करना। तो औषधि किन पौधों से प्राप्त होती है, उनकी विशिष्टताएं स्पष्ट करने हेतु आपको चार्ट तैयार करना है फ्रेंड्स। इसको आप किस प्रकार से करेंगे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स 6 मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि औषधीय पौधे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है आपका आर्टमीसिया, इस प्रकार से आप इसको इस तरह से चित्र बना के और नाम लिख सकते हैं। दूसरा आपका है तुलसी, तीसरा आपका है सतावर, चौथा है आपका लेमन ग्रास, पांचवा है आपका एलोवेरा, और छठा है आपका स्टीविया। तो इस प्रकार से ये 6 मेडिसिनियल
प्लांट जो है आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका चित्र आप बना सकते हैं। और होप आप लोग इसके विशेषताओं को भी भली प्रकार से लिख लेंगे। तुलसी की क्या विशेषताएं होती हैं, सतावर की क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं और इस प्रकार से ये चित्र आप चार्ट में दिखा सकते हैं। तो होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि आप लोग को अपना प्रोजेक्ट कैसे तैयार करना है। तो जल्दी जल्दी जुट जाइए प्रोजेक्ट तैयार करने में और जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट को सबमिट भी कर दीजिए, क्योंकि 12 तारीख ही लास्ट डेट है प्रोजेक्ट का। मैंने आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से बताया था और आज आपका 10 तारीख हो गया है। तो आप लोग बिल्कुल फ्रेंड्स अब तैयारी में जुट जाइए, जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट तैयार कर लीजिए। अब आप लोग को मैंने दिशा निर्देश दे दिया है, अब आप लोग के लिए ईजी हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।